फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एकोपस मल्टी ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। एकोपस मल्टी ड्राइव सर्वो ड्राइव होती है और इसका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ सर्वो मोटर आपस में इंटरकनेक्ट हो। मल्टी ड्राइव खास तौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में या ब्रेवरेज इंडस्ट्री में, फिलर मशीन्स में और इसके अलावा भी बहुत सी जगह जहाँ पे नंबर ऑफ सर्वो मोटर्स यूज होती है वहाँ पे हम एकोपस मल्टी ड्राइव का यूज़ करते हैं। मल्टी ड्राइव किस प्रकार से काम करती है और इसके इंटरनल डायग्राम किस प्रकार से होता है, डायग्राम आर्किटेक्ट किस प्रकार से होता है, इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक कंटेंट देता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं B&R की एकोपस सर्वो मल्टी ड्राइव में किस प्रकार से फंक्शन होता है और ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है। एकोपस मल्टी ड्राइव मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसका जो पहला पार्ट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रे कलर का पार्ट है, वो पावर सप्लाई यूनिट होता है। उसका जो सेकंड पार्ट होता है, इसको हम इन्वर्टर यूनिट भी कहते हैं। यहाँ जो पहले पार्ट में पावर सप्लाई आती है जो कि पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट होता है एसी में दोबारा कन्वर्ट कर देता है। ये बीएफडी की तरह ही वर्क करता है। अब हम इसको और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इसकी कंट्रोलिंग किस प्रकार से की जाती है। अब हम एकोपस मल्टी ड्राइव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एकोपस मल्टी ड्राइव में सबसे पहले जो 4 वोल्ट की सप्लाई आती है वो लाइन फिल्टर में जाती है। लाइन फिल्टर को आरएफआई फिल्टर या ईएमआई फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और या रेडियो इफेक्टिव इंटरफेरेंस जो कि मेन पावर सप्लाई प्रेजेंट रहता है तो उसको ये रिमूव करता है, और जो कि प्योर सिग्नल्स जो साइनसोइडल सिग्नल होता है उसके साथ ट्रांसमिट होती है, तो इसको ये सबसे पहले प्रॉपर तरीके से रिमूव करता है। इसके बाद जो सप्लाई आती है वो रीजनरेशन चौक में आती है। ये जो करंट के साइनसोइडल वेव में जो अननेसेसरी सिग्नल्स होते हैं उनको रिमूव करता है और प्योर एसी सिग्नल जनरेट करता है, क्योंकि साइनसोइडल वेव के साथ बहुत से सिग्नल चलते रहते हैं जिससे हार्मोनिक्स जनरेट होता है। इस हार्मोनिक्स के कारण जो बीएफडी होती है उसके अंदर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिससे कि इसकी जो कैपेसिटी है, इफिशिएंसी है, वो डाउन हो सकती है। इसको कम करने के लिए इसमें रीजनरेशन चॉक का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट होता है जो कि आप ग्रे कलर का देख रहे हैं, ये पावर सप्लाई यूनिट होता है जो कि 440 वोल्ट की सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो डीसी का सप्लाई है वो इन्वर्टर के द्वारा दोबारा एसी में कन्वर्ट कर दी जाती है और ये सप्लाई सर्वो मोटर में चली जाती है, जिसके अकॉर्डिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को ऑपरेट किया जाता है। और सर्वो मोटर का जो आउटपुट होता है वो इनकोडर होता है, जो कि इनकोडर का आउटपुट होता है वो सर्वो ड्राइव का इन्वर्टर सेक्शन है, वहां पे जो कोडर मॉड्यूल्स लगा होता है उसमें जाके इस ड्राइव को कंट्रोल करता है और ये क्लोज लूप बनाता है। इस प्रकार ये पूरा वर्क करता है। इसके साथ ही पावर लिंक का इसका कम्युनिकेशन किया जाता है, जो कि ये एक पीएलसी से अटैच होती है। पीएलसी इसको कमांड देती है जिससे ये ऑन ऑफ होती है, या इसके अलावा इसमें कंट्रोल वायरिंग्स भी की जाती है जो कि इसको ऑन ऑफ या स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया इसका पूरा सर्वो ड्राइव के कनेक्शन डायग्राम, जो कि आपने इस वीडियो में समझ लिए। पूरे यूट्यूब में आपको इस प्रकार से इसके कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को कोई नहीं समझाएगा जो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कोड स्विच के द्वारा हम इसको सेट करते हैं, और इसमें भी जो पावर सप्लाई यूनिट होती है उस स्टेशन को भी नंबर हेक्स कोड के द्वारा नंबरिंग की जाती है, जो कि पावर सप्लाई लिंक स्टेशन के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। इसका डायग्राम दिया हुआ है जो कि आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जो सप्लाई है यूवीडब्ल्यू ये इन्वर्टर के आउटपुट से जनरेट होती है। इसके साथ ही जो मोटर के इनकोडर यूनिट है और मोटर के अंदर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यहाँ टेम्परेचर T1 T2 के कनेक्टर लगे होते हैं, जो कि इन्वर्टर के डाउन साइड में होते हैं। ब्रेकिंग रेजिस्टेंस होती है जो कि B+ और S1 B+ और S2 B+ यूज किया जाता है। इसके अलावा इनकोडर का आउटपुट होता है जो कि यहाँ पे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हम मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं इस ड्राइव में, इसलिए इसको मल्टी सर्वो ड्राइव भी कहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी मोटर्स क्योंकि सर्वो ड्राइव से, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे हम ऑटोमेशन स्टूडियो B&R का
ऑटोमेशन स्टूडियो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इस ड्राइव को कॉन्फ़िगर भी करा सकते हैं कि हमको किस एक्सेस में कराना है, इसमें किस टाइप का पावर लिंक स्टेशन और इसमें कौन-कौन से पैरामीटर्स होंगे, इसमें वोल्टेज क्या रहेगा और इससे रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन उसको हम यहाँ पे प्रोग्राम करा सकते हैं या प्रोग्राम कर भी सकते हैं अगर हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर रहता है। अगर इसका सॉफ्टवेयर हो और आपको इसकी नॉलेज हो तो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली अब फील्ड में भी जाके दिखा देता हूँ कि ये ड्राइव्स में किस प्रकार से कनेक्शन होते हैं और ये कैसे काम करती है। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, एक ओक्टोपस की मल्टी ड्राइव लगी हुई है जो कि एक मशीन में ऑपरेट हो रही है। इसके साथ यहाँ पे रीजनरेशन चॉक लगा हुआ है और इसके ऊपर लाइन फिल्टर भी लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका क्या उपयोग होता है और क्या एप्लीकेशन होता है। और इसके साथ ही इस ड्राइव में बहुत से कनेक्शन दिए होते हैं। यहाँ पे जो ऊपर साइड जो कनेक्शन दिया है, यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो केबल है ये इनकोडर की केबल है, जो कि इनकोडर मोटर सर्वो मोटर के इनकोडर से आ रही है। उसके साथ यहाँ पे ग्रीन कलर की जो केबल लगी हुई है ये इस कंट्रोल नेट की केबल है, पावर लिंक की केबल। इसके साथ यहाँ पे UVW जो कि सर्वो मोटर में सप्लाई जा रही है। यहाँ पे ये इन्वर्टर का आउटपुट है, इन सर्वो मोटर्स में जा रहा है, ये UVW से डिनोट किया गया है। L2 L3 यहाँ 3 फेज की सप्लाई इसके पावर यूनिट में जा रही है, जो कि UVW जो कि इसके पहले पावर यूनिट जो लगा हुआ होता है या पावर सप्लाई यूनिट्स होती है उसमें जाती है। इसके बाद यहाँ जो सेकंड है वो इन्वर्टर यूनिट है और ये पूरा एकोपस मल्टी ड्राइव कनेक्शन दिया हुआ, क्योंकि मल्टी ड्राइव आपको बता दें कि किसी भी मशीन में अगर मल्टीपल सर्वो ड्राइव होती है वहाँ पे हम एकोपस का मल्टी ड्राइव को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो सप्लाई आई है, जो पावर लिंक या कंट्रोल नेट की जो सप्लाई आई है वो यहाँ सीधी की सीधी PLC से अटैच है। यहाँ से जो कमांड है वो सर्वो ड्राइव में जाएंगे और सर्वो ड्राइव से ये पूरी ऑपरेट होती है। जैसा कि हम इसको कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग ये सर्वो ड्राइव में जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो ऑपरेट होंगे। और इसमें जो इसकी LEDs ग्लो कर रही हैं वो इसकी बैटरी, इसकी हेल्थी कंडीशंस को बताती हैं। इसके अलावा आपको अगर इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना है, अगर इसकी और भी नॉलेज लेना है तो आप वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यह स्पेयर दिया हुआ है, यहाँ पे ड्राइव को आप माउंट कर सकते हैं। यहाँ DC सप्लाई चेक करेंगे तो DC सप्लाई रहेगी। और ये जो पूरा यूनिट है दोबारा आप इसको देख रहे हैं। प्रकार दोस्तों आपने इस वीडियो में समझा है एकोपस की मल्टी ड्राइव किस प्रकार से वर्क करती है और इसका क्या एप्लीकेशन होता है और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।